पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये करनी ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्णगोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम ज्ञानवृन्दे भवं भवानी सहसं नमामि। मैं वो माता च पिता तुम्हें वो, मैं वो बंधु च सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या तुम्हें वो सर्वं देव देव, तुम्हें वो सर्वं देव देव, तुम्हें वो सर्वं मम देव देव। की अर्ध आयु हो गई थी, यानी आदि आयु हो गई थी। कैसे? अशी कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तवहि। कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तवहि, आयुहीन भय सब तवहि। जय जय राम
जिस प्रकार जब विभीषण का अपमान हुआ था तो विभीषण जी ने लंका को त्याग दिया था, रावण को त्याग दिया था, तो उसी समय लंका वासियों का क्या हाल हुआ था? बोले आयुहीन हो गए थे। इसी प्रकार जब विदुर जी वहां से निकले तो कौरव भी अर्ध आयुहीन हो गए। याद रखना, जब हम लोगों में से कोई यदि एक देव पुरुष चला जाता है तो उस जगह पर नास्तिकता वास करती है। ये संसार बड़ा भयंकर है महाराज। यहाँ अच्छे व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसकी बातों को सब मानते हैं। मेरे भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण, उनको पता चला कि कौरव अत्याचार कर रहे हैं पांडवों के ऊपर। पांडवों के लिए वन प्रस्थान दे दिया, तो दूत बनकर के प्रभु श्री कृष्ण आज धृष्टराज के यहाँ, और जैसे ही धृष्टराज के यहाँ पर आए तो सभी लोगों को पता पड़ा कि त्रिलोकीनाथ आज कौरवों के पास आ रहे हैं। और जैसे ही पता चला प्रभु आए, आकर के सभी लोग देख रहे थे कि प्रभु की एक झलक मात्र हमें मिल जाए, प्रभु को आकर के हम देखें। तो महाराज प्रभु जैसे पधारे वहां और आए तो आकर के दुर्योधन बोला आओ केशव विराजमान। लेकिन प्रभु की निगाहें विदुर जी को देख रही थी। विदुर जी को क्यों देख रही थी? ये मत सोचना कि भगवान आपको देख नहीं रहा है। भगवान आपको हर एक तरीके से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसको सब पता रहता है। इसी प्रकार मेरे प्रभु को भी पता था कि विदुर जी का अपमान हो चुका है। उनकी आंखें विदुर जी को देख रही हैं। लेकिन विदुर जी को जब पता पड़ा कि केशव आए हैं तो केशव के दर्शन करने के लिए वह विदुर जी उसी सभा में आए, भगवान के निमित्त मात्र दर्शन करने के लिए। और जैसे ही भगवान को देखा तो उनके मन में भाव आया कि आज यदि मेरे पास कुछ धन होता तो मैं केशव का अपने यहाँ पर निमंत्रण करता, आमंत्रण करता। विदुर जी के मन का भाव कि आज मैं अपने केशव को अपने हाथ से भोजन करा सकता, आज मैं अपने भोजन का, आज मैं अपने केशव का स्वागत कर सकता। ऐसे भाव विदुर जी। धृष्टराज बोले माधव आज तो बड़े बिगड़ बताए आए हैं, कारण क्या है? प्रभु ने कहा, बोले आप लोगों के पास हजारों गांव हैं, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहा, केवल पांडवों के लिए आप 5 गांव दे दीजिए। इतने में दुर्योधन बोल पड़ा, बोला केशव तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं बिगर युद्ध के एक सुई की नोक रखने बराबर जगह नहीं दूंगा। माधव बोले सुनो, युद्ध की बात ना करो, युद्ध में अच्छे के पत्ते साफ हो जाते हैं। क्या रखा है? भाई भाई आपस में मिलकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, घर में कोई नहीं बचेगा। जिस जमीन जायदाद के लिए आज तुम लोग लड़ रहे हो, तब उसी को कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं बचेगा, तो फिर किस काम का यह जीवन? धृष्टराज बोला, दुर्योधन बोला महाराज अब चाहे कुछ हो जाए, मैं बिगर युद्ध के पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। माधव बोले, यदि तुम युद्ध चाहते हो तो अब युद्ध ही होगा। केशव वहां से जाने लगे, और जैसे ही भगवान वहां से जाने लगे
तो क्या हुआ? युधिष्ठिर बोला महाराज, मेरी माँ ने ना आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, चलिए भोजन पान करते। इतने में माधव बोले सुनो, मेरा तो आज विदुर जी के यहाँ पर निमंत्रण है। तो विदुर जी के यहाँ पर भगवान जाने लगे और भगवान रथ में बैठे और जागने लगे विदुर जी की। आप विदुर जी को पता पड़ा कि माधव मेरे घर पर आ रहे हैं, मेरी कुटिया में आ रहे हैं, तो विदुर जी दौड़ते दौड़ते बाजार गए, जाकर के माखन लेने लगे, मिश्री लेने लगे, मेवा मिष्ठान लेने लगे। इतने में मेरे माधव मेरे केशव कहाँ पहुंचे? विदुर जी की कुटिया। और उस समय विदुरानी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही तो मेरे ठाकुर जी ने जाकर के कुंडी बजाई, बोली कोई है? विदुरानी ने देखा कि आज तो माधव आए हैं, तो महाराज झाड़ू को छोड़ा और पटा लेकर के कहें प्रभु यहाँ बैठो, प्रभु वहां बैठो, प्रभु ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठो। अब प्रभु वहां बैठने लगे तो कहे नहीं प्रभु यहाँ कचरा डला है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। तो आखिर जगह कहाँ साफ मिली? चौका। चौका क्या है? जहाँ चूल्हे के पास में नहीं रहता चौका, वहां पर जाकर के पटा डाल दिया। आज मेरे माधव वहां पर बैठ गए। विदुरानी की आंखों में नेत्रों में अश्रुओं की धार लगी। क्या ठाकुर किसी गरीब के घर बिगर बताए जाते? ऐसा मन में भाव रख करके रहने लगी कि मुझ जैसी गरीब दासी के यहाँ त्रिलोकीनाथ कोई भोजन पाने के लिए आया, लेकिन आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विदुरानी का यह भाव। इतने में विदुरानी को केले दिखते हैं और प्रभु कहते हैं, बोले सुनो मुझे भूख लगी है और मैं भूखा हूं और मैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए आया हूं, मुझे भोजन दीजिए। विदुरानी मन में विचार करने लगी कि घर में तो कुछ है नहीं, मैं त्रिलोकीनाथ को क्या खिलाऊं? मैं तो फल और पत्ते खाकर के जीवित रहती हूँ, क्या त्रिलोकीनाथ पत्ते और फल खाएंगे? आज भगवान विदुरानी से कहते हैं देखो वो केले रखे हैं ना, आप मुझे वही खिलाओ। विदुरानी गई दौड़ करके जाकर के उन केलों को लेकर के आई। अब इधर ठाकुर जी को जैसे देखा तो ठाकुर जी को देखती जा रही हैं और आंखों में अश्रुओं की धार है और वह केले को छील रही हैं। केले को तो फेंक दे रही हैं, लेकिन केले का छुक्कल भगवान के हाथ में दे रही हैं और भगवान उस केले के छिक्कल को इतने प्रेम से पा रहे हैं कि मानो जैसे 56 प्रकार के भोग को पा रहे हैं। कहने का भाव क्या है? भगवान आपके 56 प्रकार के व्यंजन के भूखे नहीं रहते हैं, भगवान तो केवल प्रेम के भूखे रहते हैं। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझे चाहिए। भगवान को तो केवल भाव चाहिए, भाव से स्मरण करो। भगवान बिगर भाव के कुछ नहीं लेते भैया, ना तो वो तुमसे तुम्हारी जमीन लेते, ना जायदाद लेते, वह केवल तुमसे मांगते तो क्या? प्रेम। जो तुम प्रेम अपने पत्नी और बच्चों से करते हो, यदि वही प्रेम तुमने आज परमात्मा से कर दिया तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं तुम्हारा उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। संसार में सब मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। जो सब लोग कहते हैं ना कि पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, कोई किसी का नहीं होता।
पत्नी तो केवल घर तक की रहती है और पुत्र रहता है अग्निदान तक। और जो संसार के लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं जल्दी जलाओ, बदबू आने लगेगी इसके शरीर में, समय ज्यादा ना करो, जो तुम्हारे खास रिश्तेदार होंगे। तो भैया संसार में कोई किसी का नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति के मन में भगवत प्राप्ति करने के लिए बहुत भयंकर प्रेम था। वह भगवान से बहुत प्रेम करना चाहता था, वह करता था। उसको साधु संतों में रहना अति प्रिय लगता था। तो वह एक गुरुजी के पास में रहते थे और गुरुजी के पास में जैसे रहते थे तो भगवान का भजन करते थे और गुरुजी उनके लिए कुछ योग सिखाते थे। योग में क्या सिखाते थे? प्राणायाम करना सिखाते थे। प्राणायाम एक वह चीज है कि जिसके द्वारा तुम अपनी सांस भी रोक लो ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो गुरुजी के साथ में वह भगवान का भजन भी करते थे। अब एक दिन गुरुजी के पास उनके माता पिता आए, आकर के कहा, बोले भगवान मेरा एक ही बालक है, यदि आप इसको बाबा जी बना दोगे ना तो फिर हमारा क्या होगा? तो गुरुजी बोले तुम क्या चाहते हो, घर जाना चाहते हो? वो बोला महाराज मैं घर जाना ही नहीं चाहता, माया में फंसना ही नहीं चाहता। बोले अच्छा? बोले हाँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता के पहले ऋण से मुक्त हो जाओ, गुरु ने कहा। बोले फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? बोले अपने माता पिता के साथ चले जाओ और जाकर के संसारिक जीवन में भी तुम्हें भजन करना है, भगवान का भजन ही तो करना है, तो संसारिक जीवन जीने के साथ साथ भी तुम भजन करते रहना, गुरु ने कहा। गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया और वह व्यक्ति अपने घर चला गया। घर गया तो घर वालों ने क्या किया? उसका विवाह कर दिया, उसके बच्चे हो गए, सब हो गए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से स्वार्थ की बू आने लगी, क्योंकि ये संसार बड़ा नीच है, यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं। तो वह क्या करते हैं? वह संसार में घर में रह तो रहा, लेकिन प्रभु में मन नहीं लग पा रहा था उसका। एक समय उसके मन में भाव आया कि मैं देखूं तो एक घर वाले मुझसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि वह जितना धन कमाता था, धन को देख करके घर वाले उससे प्रेम करते थे। एक दिन उसके मन में भाव आया कि मुझे देखना चाहिए कि ये सचमुच प्रेम करते हैं या नाटक है। तो उसको गुरु की एक दिन विद्या काम आई। गुरु की क्या विद्या? प्राणायाम के द्वारा सांस को रोक लेना। तो उसने प्राणायाम किया और खुद की सांस रोक ली और पत्नी से कह दिया था कि जाओ मेरे लिए खीर बना करके लेके आना। इतने में पति ने खीर बना करके लाई और पति ने यहाँ प्राणायाम किया और प्राणायाम किया तो अपनी श्वास रोक ली। अब जैसे ही श्वास रोकी महाराज, पत्नी यहाँ खीर लेकर के आई, बोली लो स्वामी खीर पालो। और जैसे ही स्वामी को हिलाया तो पत्नी ने सोचा कि स्वामी जी की सीताराम हो गई। अब महाराज पत्नी को लगा कि पति का सीताराम हो गया, तो पत्नी ने क्या सोचा मन में, यदि मैं अभी रोने लगूंगी ना तो एक गांव वाले कहेंगे फिर मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी और फिर मुझे रोना ही है, पूरी रात रोना, अगले दिन भी रोना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले खीर खा लेती हूँ फिर मैं रोऊंगी। ये किसका भाव है? पत्नी का। जो पत्नी उसके आगे पीछे स्वामी 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 करती थी, आज वो पत्नी पति साहब ने मरा पड़ा है और वह खीर खाने के चक्कर में बैठी है। बोले क्यों? बोले रोना पड़ेगा, थक गई, बेहोश हो गई, मैं और राम नाम को प्यारी हो जाऊंगी। तो वह उस खीर को पा गई और खीर को पाने के बाद में उसने अपना प्रदर्शन चालू कर दिया, वह रोने लगी। अब गांव वाले स्टार्ट हो गए
गांव वालों का आना हुआ। गांव वालों ने कहा अरे भैया बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। बोले अभी तो रात्रि ज्यादा हो गई है, एक काम करते हैं इसका देह संस्कार सुबह करेंगे। अब महाराज उसके मन में भाव आया तो उसने अपने हाथ और पैर दोनों चौड़े कर लिए, लकड़ी की तरह कड़क हो गया। सुबह हुई गांव वालों ने अंतिम क्रिया की तैयारी की। अंतिम क्रिया की तैयारी की तो उसको मकान के कमरे में से जैसे बाहर निकाला तो गेट में दोनों पैर फंस गए, क्योंकि वह लकड़ी की तरह कड़क शरीर कर लिया उसने। गांव वाले बोले अब तो इस मकान को, इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। इतने में उसकी पत्नी बोली जे हते सो मर गए, अब मोड़ी मोड़न के भाग काय को फोड़ रहे, जो गेट ना तोड़ो, ऐसो करो कि इनके पांव ही काट दो, मर तो गई। तुम्हारा जितने में वह जिंदा हो गया, अपना प्राणायाम छोड़ करके खड़े होके बोल पड़ा, बोला स्वार्थ लाग करे सब प्रीते, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जब की यह रीति। ये संसार भैया बहुत स्वार्थी है, इसको कभी ये मत सोचा करो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये संसार भगवान का है। यहाँ जो तुम वायु ले रहे हो, ये जो श्वास ले रहे हो, ये भी भगवान की दी हुई उदाहरण चीज है। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, लगाना। प्रभु का गुणगान किया है, जो प्रभु का गुणगान किया है, वो जो प्रभु का गुणगान किया है, जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन लिया है। सुमिरन बल से तुझे, सुमिरन बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, कहीं दिल ना लगाना।
थे, बीत गया अब समय कहाँ थे, बीत गया अब समय कहाँ थे। सोच समझ के वक्त गवाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। ओ प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, सिवा कहीं दिल ना लगाना। कहीं दिल ना लगाना, सिवा कहीं दिल ना लगाना, तो नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, सिवा कहीं दिल ना लगाना, सिवा कहीं दिल ना लगाना, कहीं दिल ना लगा। बोल बाकी बिहारी सरकार की जय। त्रिलोकीनाथ बैठे हुए, त्रिलोकीनाथ को जैसे बैठे देखा कि महाराज गदगद हो गए, आंखों में आंसू समा नहीं रहे। प्रभु को देखा तो जैसे भगवान को देखा, कहा प्रभु आप तो बात ही क्षणिक में यहाँ आ गए। भगवान बोले भक्त यदि भाव से बुलाए तो आना ही पड़ता है, वो भाव तो बनाओ। तुम भी देखो भगवान तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना भाव बनाना पड़ेगा। अब आगे जो कथा आती है, महाराज राजा मनु और उनकी पत्नी जो शतरूपा है ना, उनकी 3 बेटियां। 3 बेटी में से मझली वाली जो बेटी है देवहूति, उन्होंने महाराज कर्दम ऋषि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। बोले महाराज हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो कर्दम ऋषि बोले सुनो देवी। बोले क्या? बोले हम आपसे विवाह तो करेंगे, लेकिन एक पुत्र हो जाएगा ना तो हम तुरंत संन्यास ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद में जो मेरा कर्तव्य है परमात्मा को पाना, मैं उसको पाऊंगा। मैं भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊंगा। तो दोनों ने विवाह किया। विवाह करने के उपरांत कर्दम ऋषि ने समाधि लगा ली और वह समाधि में बैठ गए। और इधर माता देवहूति उनकी सेवा में लग गई और उनकी सेवा करती रही।
महाराज समाधि लगाते लगाते बरसों बीत गए, लेकिन माता देवभूति ने अपना विचार नहीं किया कि मैं तो अभी युवा हूं। उन्होंने अपना विचार नहीं किया, वह अपने पति की सेवा में लगी रही। जो पतिव्रता स्त्री रहती है ना, उसका केवल एक ही मात्र धर्म रहता है, वह है पति की सेवा। लेकिन अभी वर्तमान की यदि पत्नियों को देखा जाए तो महाराज पति से ही सेवा कराती है। पति क्या पता कर पाया। बड़ा भयंकर कलयुग है महाराज। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे यहाँ की माताएं ऐसी नहीं है, पतियों की सेवा करती हैं। सभी करते कि नहीं करते भैया? अपने अपने पतियों के पैर कौन कौन दबाता है? कोई दबाता कि नहीं दबाता? कोई भी नहीं दबाता। सुनो, पति के पैर में शुक्र का वास रहता है, वहां से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यदि कभी दबा पाओ या ना दबा पाओ, महीने में एक बार जरूर देख लिया करो। बोलो राधे। ऐसी कर्दम ऋषि की पत्नी देवभूति अपने पति की सेवा में लगी रही और वह समाधि में चले गए और भगवान का भजन करते करते महाराज बरसों बीत गए। एक दिन उनके नेत्र खुले कर्दम ऋषि के और ऋषि ने देखा कि पत्नी बिल्कुल वृद्ध हो चुकी है। कर्दम ऋषि बहुत प्रफुल्लित हो गए। कहा, देवी आपने अपना तनिक भी ध्यान नहीं रखा, सारा जीवन आपने मेरी सेवा में ही लगा दी। बोले, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। तो कर्दम ऋषि ने एक सरोवर बनाया, उसमें देवभूति के स्नान कराए। उसमें 100 से अधिक इत्यादि दासियां देवभूति को स्नान करा रही हैं। आज देवभूति माता बिल्कुल यौवन अवस्था में आ जाती है। इधर कर्दम ऋषि उन्होंने संकल्पित द्वारा एक रथ को तैयार किया। वह रथ महाराज सारे युगों में, सारे मृत्युलोक में, तीनों लोकों में वह भ्रमण करने लगा। उसी में माता देवभूति और कर्दम ऋषि विराजमान हो गए। संसारिक क्रिया प्रारंभ की, जिसके द्वारा महाराज 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? 9 कन्याओं का जन्म हुआ। पहली कन्या कला देवी का विवाह मारीच से हुआ और अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ और ख्याति का विवाह भृगुजी से हुआ और शांति का विवाह अर्थवर्ण से हुआ और क्रिया का विवाह कृत से हुआ तथा हविभूम का विवाह प्लत ऋषि से हुआ। इस प्रकार महाराज उनकी 9 बेटियों का विवाह और एक कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हुई। अब कर्दम ऋषि को याद आया, क्योंकि उसमें रथ में भ्रमण करते करते बहुत वर्ष हो चुके थे। कर्दम ऋषि को याद आया कि मुझे तो भगवान का भजन करना है। तो उन्होंने देवभूति माता से कहा, देवभूति से कहा, बोले देवी अब मुझे जाना है, मेरा जाने का समय हो गया। तब देवभूति बोले स्वामी मेरे यहाँ तो पुत्र है ही नहीं, पुत्रियां हैं, और ये पुत्रियों का यदि मैं विवाह कर दूंगी तो इसके बाद में तो मैं अकेली ही बचूंगी ना। देवभूति ने कहा। अब महाराज कर्दम ऋषि को याद आया कि मैंने जब भगवान का तप किया था ना, तो भगवान ने मुझसे कहा था कि साक्षात नारायण मेरे यहाँ जन्म लेंगे। कर्दम ऋषि को याद आ गया। कर्दम ऋषि ने कहा, देवभूति तुम्हारे यहाँ तो साक्षात नारायण का जन्म होना है, इसलिए चलो मैं रुक जाता हूँ। आज महाराज कर्दम ऋषि रुक जाते हैं। समय व्यतीत हुआ और 10वीं संतान कपिल देव भगवान के नाम से उत्पन्न हुई। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब कपिल देव महाराज आए। कपिल देव महाराज आए
और इधर महाराज कर्दम ऋषि ने संन्यास लिया। बात देखो सत्य है, यदि परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है तो चलो, हम ये नहीं कहते कि आप सीधा मठ पकड़ जाओ, बाबा जी बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं। संसार में ही रहो, लेकिन संसार में रहने के बाद भी भगवान का भजन करो। लेकिन कर्दम ऋषि को पता था, जिसकी 9 कन्याएं थी कर्दम ऋषि की, और 9 कन्याएं किसको ब्याही थी? ब्रह्मा जी के पुत्रों को। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्रों को 9 कन्याओं का विवाह हुआ था, और 10वें स्वयं भगवान श्री कपिल थे। और जिसके यहाँ भगवान का ही जन्म हो और जिसकी पत्नी देवभूति सी हो तो उसको संसार से प्रेम होना चाहिए था, लेकिन उसे संसार से प्रेम नहीं हुआ, उसे परमात्मा से प्रेम हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऋषि के पास इतना सब कुछ होने के तत्पश्चात भी उसने भगवान की प्राप्ति के लिए बन जाना अच्छा समझा। तो यदि आप बन नहीं जा सकते तो कम से कम इतना तो करो, जहां बैठे हो वहीं पर हरि नाम उच्चारण कर लिया करो। क्या जाता है, कुछ भी करो, लेकिन भगवत नाम, भगवत प्राप्ति, प्रभु को पाने का जो हृदय है उसको तो बनाओ। एक बार प्रभु से मिलने का भाव तो रखो। भगवान यदि ना दौड़े चले आए तो क्या ना। मीराबाई कुछ ज्यादा बड़ी अवस्था की नहीं थी जब उसको मोहन से प्रेम हो गया था। मीराबाई सिर्फ 5 वर्ष की आयु की थी। मीराबाई के जो दादा थे ना, एक दिन वह अत्यधिक बीमार हो गए, और बीमार हुए तो उन्होंने मीराबाई से कहा, बोले तुम जाओ ठाकुर जी के पास जाकर के दूध का भोग लगा देना। मीराबाई गई, ठाकुर की सेवा की, और ठाकुर की सेवा करने के बाद में दूध का गिलास रख दिया और जाकर के कहा, बोले स्वामी इस दूध को आप पान कीजिए, भोग लगाइए। क्योंकि उनके दादाजी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना और भोग लगाने के बाद में इसको लेकर के आ जाना। मीराबाई तो छोटी सी थी, उन्होंने गिरधर गोपाल के सामने उस दूध के गिलास को रख दिया। अब वह दूध के गिलास को रख दिया और प्रभु से प्रार्थना कर लेने लगी कि प्रभु आप इस दूध को पान कीजिए। अब छोटी सी बच्ची 5 वर्ष की, लेकिन भगवान ने जब वह दूध को पान ना किया तो मीराबाई के मन में भाव आया, बोले ओहो लाज आ रही होगी तुम्हारे लिए हमारे सामने दूध पीने में। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, खाने में शर्माता है। तो बोले प्रभु आपको लाज आ रही होगी। भगवान इसी बात पर रीझ गए महाराज, वह दूध का गिलास गटागट करके पी गए। अब यहाँ मीरा भगवान की सेवा कर करके घर आई। उनके दादा ने पूछा कि वह दूध कहाँ है, तो मीराबाई बोली वह दूध तो गिरधर गोपाल पी गए। उनके दादा को क्रोध आया। उनके दादा को कैसा क्रोध आया कि ये झूठ बोल रही है, मेरा तो पूरा जीवन निकल गया गिरधर गोपाल की सेवा करते करते, मुझे आज तक क्षणिक मात्र दर्शन नहीं दिए, और मैंने इसको केवल 1 दिन सेवा करने भेजा तो इसके हाथ का क्या गोपाल दूध पी जाएगा? मेरा तो पूरा जीवन निकल गया। अब महाराज इधर मीरा को डांटा, और जब वो वह मीरा को डांट रहे थे ना तो 4-5 लोग वहीं दादाजी के पास बैठे हुए थे। दादू से कहा, बोले सुनो ये तो बच्ची है, आप तो बड़े हो इसलिए इसको क्षमा करो। बोले मैं इसको क्षमा कैसे करूं, आज ये छोटी है तो ये झूठ बोल रही है, बड़े होकर क्या करेंगे। संस्कार दो तो अपने बच्चे को ऐसे दो बताओ। तब मीरा ने कहा, बोले नहीं दादू, दूध गिरधर गोपाल ने पिया है, मैंने नहीं पिया, मैं झूठ नहीं बोलने। बोले जब तेरे गिरधर गोपाल ने दूध पिया तो दोबारा भी पिएगा, चल पिला के बता। अब महाराज गिरधर गोपाल के लिए फिर से दूध ले लिया और जाकर के रखा, और जाकर के कहा ठाकुर से, बोले ठाकुर इस दूध को पान करो। ठाकुर ने उस दूध को पान नहीं किया, क्योंकि संसार वालों के सामने क्या परीक्षा देना। मीरा रोने लगी, मीरा की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आने के बाद में मीरा ने हाथ जोड़े भगवान के और कहा, बोले प्रभु मेरी लाज आज तुम्हारे हाथों में है, प्रभु या तो नाव डुबा दो या बचा लो।
जैसे ही भगवान ने इस प्रकार की विनती सुनी, भगवान साक्षात प्रकट हुए और उस गिलास के दूध को पान कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वाके बिहारी लाल की जय हो। कहने का भाव क्या है, जब किसी भक्त के सम्मान पर बात आ जाती है तो भगवान को स्वयं माना पड़ता है, लेकिन उस प्रकार की भक्ति का पहले भाव बनाना पड़ता है, तभी भगवान आते हैं। ऐसे नहीं आते कि भैया जैसे आदमियों को देखा तो कहने लगे राम 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 राम, और जैसे ही वो आदमी गया तो बोले कब तक राम राम भजे, चलो काम करें। मन दिखाई भक्ति ना करो, भक्ति यदि करना है तो दिल से करो। ऐसे दिखावा करने वाले संसार में बहुत है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। बोलो राधे राधे। अब यहाँ कपिल भगवान से कर्दम ऋषि चले गए संन्यास में। इधर कपिल भगवान से माता देवभूति कहते हैं, बोले प्रभु मुझे पता है आप तीनों लोगों के नाथ हैं, फिर भी आपने मेरे यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन भगवान मेरे लिए इस संसार में किस लिए आते हैं, ये जन्म और मृत्यु क्यों होती है, ये बताइए। मुझे पता है आप अत्याधिक विद्वान हैं, क्योंकि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो आप मुझे बताइए। तब कपिल भगवान कहने लगे, बोले मां, जो व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता है, भगवत प्राप्ति करता है, तो उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वह स्वर्ग में उतने समय रह पाएगा जितना उसने भजन किया है। जैसा मोबाइल का नियम रहता है, 28 दिन का डाटा डला तो तब तक मोबाइल चार्ज है, जो डाटा खत्म तो हमारा फोन भी नहीं लगा सकते, डिब्बा रहता है, केवल गेम खेलने के लिए। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन है, जितना आप भगवत रूपी नाम से उसको चार्ज कर लोगे उतना ही चार्ज चलेगा, और जिस दिन ये डाटा खत्म होगा महाराज, तो दोबारा से इस पृथ्वी पर आपको भेज दिया जाएगा, 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि प्रभु नाम का उच्चारण करो, प्रभु के सिवा इस संसार में कोई नहीं है हमारा। ये सारे संसारवासी जितने हैं सब ऐसे ही हमारा। जितना हो ईश्वर नाम ग्रहण करो, ईश्वर को पाने की कोशिश करो, ईश्वर के प्रति वह भक्ति अपने अंदर लेकर के आओ कि उसके सिवा हमें कुछ भी ना दिखे। दरबार में श्यामा प्यारी के दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारों में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
भक्त यहाँ मत वाला दीवानों की है, दीवानी 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 दीवानी। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ मत वाला है, हर भक्त यहाँ मत वाला है। नादानी इस दर पर तो सिर है, नादानी इस दर पर सिर में चढ़ाए जाते हैं। दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारों में राधा भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। परम राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन भक्तों पर है जग वालों हो जाए कृपा इस ईश्वर की। मेरे जिन भक्तों पर है जग वालों हो जाए कृपा ईश्वर की, हो जाए कृपा इस ईश्वर की। उनको संदेशा आता है, उनको संदेशा आता
सताए, आते हैं दुनिया के सताए, दुनिया के सताए, लोग यहाँ सीने से लगाए, आते हैं दुनिया पानी के बदल जाते हैं और श्यामा प्यारी के दुख दर्द मिटाए, जाते हैं दुख दर्द मिटाए, जाते हैं दुख दर्द मिटाए, जाते हैं। बोल बाकी बिहारी सरकार की। आगे की जो कथा आती है, महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी भगवान से, कहते हैं प्रभु मैंने सुना है भगवान के अनेक भक्त हुए, लेकिन कोई एक ऐसा भक्त भी हुआ जिसने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। भगवान को 5 वर्ष की आयु में पा लिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो परीक्षित, राजा मनु और रानी शत्रुपा की ये तो 3 बेटियां थी, लेकिन उनमें से 2 पुत्र भी थे। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। तो राजा उत्तानपाद की आज मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। जो राजा उत्तानपाद थे ना, राजा उत्तानपाद के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह सुरुचि के साथ हुआ था और दूसरा विवाह महाराज सुनीति के साथ हुआ था। अब सुनीति का मतलब क्या है? जो धार्मिक ग्रंथों को सुने, धार्मिक चर्चाओं को सुने, वह महाराज सुनीति है। और सुरुचि क्या है? यानी अपने मन का कार्य करने वाला, उसको हम लोग सुरुचि कहते हैं, जो अपने मन का कार्य करते हैं। जिसमें से सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम ध्रुव और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम उत्तम हुआ। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को सिंहासन पर खिला रहे थे, लेकिन राजा उत्तानपाद ने सुरुचि की सुंदरता को देख करके सुरुचि को बाहर निकाल दिया। सुरुचि की सुंदरता को देख करके महाराज जैसे सुनीति को वन प्रस्थान कर दिया, वन में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। महाराज वहां पर सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव वहां पर वास करने लगे। लेकिन ध्रुव भगवान कभी कभी राजमहल में अपने पिताजी से मिलने को आ जाते थे। एक दिन देखा कि राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, तो वहां पर से ध्रुव भगवान आए और ध्रुव भगवान जैसे ही आए, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तया सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेतरायत सुतो ध्रुवा। आए आकर के पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही पिताजी की गोद में बैठने को लगे। और जैसे ही गोद में बैठने लगे तो महाराज सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। और सुरुचि बोली सुनो, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है ना, तो उसके लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना है ना,
तो सबसे पहले जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान प्रसन्न होकर आ जाए तो उनसे वरदान में मांगना कि मुझे सुरु जी के गर्भ में जाना है, मुझे सुरु जी के पुत्र रूप में प्रकट होना है। जब तुम मेरे गर्भ से प्रकट हो जाओगे ना, तब जाकर के मैं तुम्हें अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने दूंगी। सुरु जी ने आज इतनी बड़ी बात कह दी, अपने गर्भ को भी भगवान से बड़ा बना दिया। यानी भगवान की पहले तपस्या करो, फिर इनके गर्भ में जाओ। बताओ। लेकिन इधर ध्रुव भगवान रोने लगे और रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने बालक को रोते हुए देखा, तो जैसे ही माँ ने बालक को रोते देखा, पूछा बेटा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब ध्रुव भगवान ने बताया, बोले माँ मैं आज अपने पिता से मिलने गया था, तो मुझे बड़ी माँ ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे नीचे उतार दिया, और मुझे उतारा तो उतारा, साथ में माँ उन्होंने तुम्हें भी कलंकित किया, तुम्हें भी गालियां दी, और मुझसे कहा कि पहले जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान को प्रकट करो, और जब भगवान प्रकट हो जाए ना तो उनसे मांगना, वर में क्या मांगना कि मुझे सुरु जी का पुत्र दे दो। आज जो ये है बात सुनीति ने सुनी, आंखों में झरझर आंसू आ गए। ध्रुव भगवान से कहा, ध्रुव से कहा बेटा ध्रुव तुम ऐसा करो, जो शिक्षा आज तक मैं तुम्हें नहीं दे पाई वो तुम्हारी आज सौतेली माँ ने तुम्हें दे दी। मैंने कभी तुमसे भगवान के बारे में कोई वार्तालाप नहीं की, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें भगवत स्वरूप का वर्णन बतला दिया। इसलिए बेटा ध्रुव तुम वहीं पर जाओ, वन में जाओ और भगवान को देखो, भगवान की तपस्या करो। जो शिक्षा मैं तुम्हें नहीं दे पाई, आज वह शिक्षा तुम्हें सौतेली माँ ने दे दी। ध्रुव भगवान रो रहे हैं, ध्रुव जी कह रहे हैं माँ भगवान रहते कहाँ हैं? अब महाराज 5 वर्ष का बालक थोड़ी ना जानता है भगवान कहाँ रहते हैं, लेकिन भगवान हर एक जगह रहते हैं। माँ ने कहा बेटा भगवान हर एक जगह रहते हैं। बोले कहाँ कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक ओ हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। प्रगट होए में जानो, प्रगट होए में जानो। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। प्रेम से प्रगट होए में जानो, प्रगटे होए में जाना, प्रेम से प्रगटे होए में जाना। माँ ने कहा बोले बेटा प्रभु का कड़कड़ में वास है, बस प्रभु को देखने का भाव होना चाहिए। बोले माँ तो प्रभु मिलेंगे कहाँ? बोले बेटा तुम वन चले जाओ, वन में जाकर के तुम्हें भगवान मिलेंगे। वन में जाओ, वन में जाकर के एकाग्र वन में जाकर के भगवान का चिंतन करना, तुम्हें भगवान मिलेंगे। आज ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में घर त्याग देते हैं, जंगल में अकेले छोटे छोटे कदमों के द्वारा भ्रमण करते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं और महाराज अकेले जंगल में भ्रमण करते हैं।
यदि भगवान को पाना है तो जिस प्रकार ध्रुव जी का भाव हुआ भगवान के प्रति 5 वर्ष की आयु में, यदि वह भाव हम लोगों का नहीं आता 60 वर्ष की आयु में, जैसे ही हम लोगों की 60 वर्ष आयु हो जाती है ना, सच बताएं तो हम लोग सटिया जाते हैं, धन के पीछे भागते हैं, भगवान के पीछे नहीं भागते। याद रखना, जितनी वृद्धावस्था आएगी उतनी ही माया हमें और घेरेगी। वृद्धावस्था में धन अत्याधिक दिखता है, लेकिन धन है ध्रुव। आज भगवान को पाने के लिए 5 वर्ष की आयु में वन की ओर चले जाते हैं, और महाराज जैसे ही वन में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, थक जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, फिर चल देते हैं। तो याद रखना, संत भी ऐसे नहीं मिलते, संत भी ऐसे साधारण तरीके से नहीं मिलते, लेकिन जिसको भी संत मिलते हैं उसको परमात्मा अवश्य मिलते हैं। और ऐसे संत कौन है? ऐसे संत है नारद जी, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि संत जो है ना, बिन हरि की कृपा के नहीं मिलते, जब उसमें भगवान की कृपा रहती है तभी तो हमें संत मिलते हैं ना। वरना आप लोगों के घर में यदि ऐसे संत रोज रोज आने लगे तो फिर क्या होगा? नहीं मिलते। संत उसी को मिलते हैं जिसके भाग्य होते हैं। भाग्योदय न बहु जन्मा, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब हमारे लिए संत मिलते हैं। तो वहां से नारद जी आ रहे थे, नारद जी ने आकर के देखा, बोले 5 साल का अबोध बालक वन में भ्रमण कर रहा है। आकर के पास आए, आकर के कहा, बेटा तुम कौन हो? मैं बोले, मैं उत्तानपाद का लड़का हूं, मेरा नाम ध्रुव है, और मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए आया। तब नारद जी के मन में भाव आया कि 5 वर्ष का बालक, माँ ने डांट दिया होगा तो जिद में आ गया। बोले ये क्या भगवान को पाएगा, पहले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं, घर में हुई जो खटपट और बाबा जी चले मटपट। होता कि नहीं होता? घर में यदि पत्नी बच्चों से थोड़ी सी बहस हो जाए तो लोग कहते हैं हम तो भैया हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार जाएंगे, बाबा जी बनेंगे और चक्क से खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। ये है संसारों का भाव। और लेकिन जो घर से बैग उठाया, स्टेशन तक पहुंचे, मन में भाव आया कि मेरा नाती है ना, मुझसे बहुत प्रेम करता है, भाई बाद में रोएगा, और मेरे बगैर जब मुझे नहीं देखेगा तो बहुत रोएगा वो। अभी उसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर हम हरिद्वार जाएंगे, भजन करेंगे। तो महाराज कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टेशन से भी लौट आते हैं। यही भाव नारद जी का रहा। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, ध्रुव से कहा कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, भगवत प्राप्ति करने की नहीं है। ध्रुव जी बोले महाराज सुनो, आपकी ये बातें हमारे पल्ले तो नहीं पड़ रही, लेकिन आप इतना करो, मैंने सुना है कि जिसको संत मिलते हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं, तो आप मुझे भगवान से मिलने का कोई मार्ग बता दो जिससे कि मैं भगवान से मिल सकूं। तब नारद जी कहने लगे, नारद जी समझ गया कि ये पक्का चेला बनाने लायक। याद रखना, जीवन में एक गुरु और एक इष्ट, ये दोनों ऐसे पावरफुल हैं जिसके जीवन में ये रहते हैं, वह अपने जीवन में कभी हार नहीं सकता। बिगर गुरु के कभी किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें गुरु बनाना, गुरुमुखी होना बहुत जरूरी रहता है। याद रखना, गुरु अच्छा हो या बुरा हमेशा ले जाता है परमात्मा की ओर। ऐसे ये गुरु जी थे, उनका एक चेला था, बहुत धनवान था, करोड़पति था। गुरु जी के पास, उस चेले के पास कोई संतान नहीं थी। चेले ने एक बार प्रयागराज में कुंभ का मेला भरा। जैसे ही कुंभ का मेला भरा तो
गुरुजी आए, आकर के चेले से कहा, बोले सुनो, प्रयागराज में मेला भरा है, क्यों ना गंगा स्नान कराएं। तो वो चेला बोला महाराज मैं तो फ्री हूं नहीं, मेरी पत्नी को ले जाओ। गुरुजी बोले मेरे लिए तू और तेरी पत्नी दोनों बराबर है, चलो। अब वो तो सेठ था, उसने बहुत सारा धन पत्नी को दे दिया, बांध दिया, कहा जाओ गुरुजी की सेवा करना और प्रयागराज का जैसे मेला संपूर्ण हो जाए घर वापस आ जाए। पत्नी ने पति की आज्ञा ली और वह गुरु के दर्शन के लिए और गुरु के साथ प्रयागराज चले। और जैसे रास्ते में गुरुजी ने देखा कि इसके पास बहुत अत्यधिक धन है, गुरुजी के मन में पाप आ गया। तो गुरुजी ने सोचा कि इसका काम तमाम कर देते हैं और वह धन लेकर के हम भाग चलते हैं। सेठ जी पूछेंगे कि पत्नी कहाँ है, तो कह दूंगा कि प्रयागराज में हाथ छूट गया, कहीं बिछड़ गए, पता नहीं कहाँ है। तो महाराज गुरुजी के मन में पाप आया। गुरुजी ने रात्रि हुई, रात्रि में कहा सेठानी से, बोले तुम इस कुएं की पाट पर सो जाओ। उसकी पत्नी ने उस कुएं की पाट पर सो गई। क्यों सो गई? क्योंकि उसको आज्ञा हुई थी पति की कि तुम गुरु की सेवा करना, गुरु की बात आना। वह ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी उसकी पत्नी। तो जैसी वह कुएं की पाट पर सोई, अर्धरात्रि हुई, गुरु के मन में पाप आया, गुरु ने उसको उसी कुएं में धक्का दे दिया। और जैसे भाई उस कुएं में गिरी, कुएं में गिरते ही उसने कहा, बोले बाके बिहारी आओ मुझे बचाओ, हे प्राणेश्वर, हे दया निधाना, हे करुणा निधाना, आओ मुझे बचाओ। और जैसे ही भक्त की पुकार भगवान ने सुनी, उसी कुएं में से प्रकट होकर के दोनों हाथों पर उठा करके ला करके उसे बाहर ला करके खड़ा कर दिया। आज उसकी आंखों में आंसुओं की धारा भर गई और वह भगवान के हाथ जोड़ करके भगवान से कुछ कह नहीं पा रही। तब भगवान ने कहा, बोले सुनो, बताओ मैं इस पापी गुरु का क्या करूं? इसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, मैं इसे मार दूं? तब वह बोली, नहीं प्रभु। बोले क्यों? बोली ये गुरु ना होते तो आज मैं कुएं में ना गिरती, और जो कुएं में ना गिरती तो मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाती, क्योंकि लोग तो लाखों वर्ष आपकी तपस्या करते करते मर गए, लेकिन उन्हें भगवत के दर्शन नहीं हो पाए। और मुझे पापिन ने आपका केवल नाम उच्चारण किया, इतने में आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। इसीलिए कहा है कि गुरु अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो वह ले जाता है भगवान की ओर। इसीलिए हमें गुरु हमेशा बनाना चाहिए। आज नारद जी ने ध्रुव को गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा में 12 अक्षर मंत्र दिया। जाकर के कहा कि बेटा तुम मथुरा चले जाओ, यमुना जी में जाकर के स्नान करना, और यमुना जी में जाकर के स्नान करने के बाद तुम भगवान का भजन करना, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी से कहा। और कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
आज महाराज ध्रुव जी मथुरा के लिए प्रस्थान कर देते। मथुरा पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया और निर्जर वन में जाकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, त्वात गच्छ भद्रम ते यमुना ततस्य शुचिये पुण्यम मधुवनम यत्र सन्नित्यम नित्यदा हरे। अब महाराज अकेले बैठ गए, जाकर के भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। और भगवान के द्वादश नाम का उच्चारण करने लगे। और जैसे ही महाराज भगवान का भजन करने लगे तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन में एक बार फलाहार लेने लगे। बोले 3 दिन भजन करेंगे, 3 दिन में एक बार कुछ फलाहार कर लेंगे। तेरा तांते कपिथति बदराशना। महाराज जैसे 3 दिन व्यतीत हो तो कुछ ना कुछ फलाहार कर ले। फिर समय व्यतीत हुआ और जैसे ही महाराज दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम च तथा मासम पृष्ठे दिने। महाराज 6 दिन में फलाहार लेने लगे। 3 की जगह कितना हो गया, 6। और जैसे ही तीसरा महीना लगा, तर्पणा देवी। महाराज जो वृक्षों के पत्ते रहते हैं ना, एक महीने में वह खाने लगे। यानी एक बार खा लिया, 1 महीने तक कुछ नहीं खाया, भगवान का केवल भजन मात्र किया, पत्ते खाकर। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ भगवान का भजन करते करते। नवमे हरि। अब महाराज 9 दिन में एक बार केवल गंगा जल, जो यमुना जी का जो जल है, उसको पी करके किया। 4थे महीने में जो गंगा जी का जल है उसको ग्रहण कर लें और भगवान के भजन में लग जाए भाई। और जैसे ही महाराज 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अंगूठे पर खड़े हो गए और अंगूठे पर खड़े होकर के महाराज सारे देवी देवताओं की प्राण वायु को उन्होंने रोक करके उसका पान करने लगे। अब जैसे ही देवी देवताओं को प्राण वायु रुक गई, देवी देवता घबराए। और जैसे देवी देवता घबराते हैं ना तो उनको कुछ नहीं दिखता, केवल एक ही दिखते हैं, त्रिलोकीनाथ। भगवान के पास गए, जाकर के कहा, बोले प्रभु त्राही माम बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें बचाना पड़ रहा, अभी तो कोई ना राक्षस आया ना कुछ। तो बोले प्रभु पृथ्वी लोक पर कोई एक छोटा सा अबोध बालक आपकी इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि जिसने हमारी प्राण वायु को भी रोक दिया। आज भगवान ने आंखें बंद कर करके देखा कि ये तो 5 साल के ध्रुव है। भगवान 4 भुजानाथ गरुड़ पर विराजमान हुए और विराजमान होकर के गरुड़ पर बैठ करके दौड़ लगा दी। आज ध्रुव भगवान के सामने जाकर के भगवान खड़े हो गए। ध्रुव की आंखें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि ध्रुव की आंखों के अंदर भगवान दिख रहे थे। याद रखना, जो सच्चे हृदय से मन से भक्ति करता है उसको आंखें बंद करते ही परमात्मा दिखाई देता है। तो ध्रुव भगवान की भक्ति कर रहे थे, उन्हें भगवान दिख रहे थे। तब भगवान ने अपने मन में सोचा कि इसको मैं अंदर दिख रहा हूं, इसलिए आके नहीं बोल रहा। तो भगवान ने सबसे पहले उनकी अंदर की छवि को मिटाया। तो जैसे ध्रुव भगवान ने एकदम घबराते हुए आंखों को खोला तो क्या देखा कि 4 भुजानाथ भगवान विष्णु सामने खड़े। महाराज गदगद हो गए, आंखों में आंसुओं की धारा लग गई, लेकिन और हिल रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। मन में सोच रहे हैं, माँ ने कहा था कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रकट करना, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि जब भगवान आ जाए तो कुछ बोलना भी है। अब मैं क्या करूं?
अब भगवान ध्रुव जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बार खड़े रहते हैं, आंखों में आंसुओं की धारा लगती है। भगवान समझ जाते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख उसके कपोल पर लगा दिया, यानी गाल पर लगा दिया। और जैसे ही शंख को स्पर्श कराया, महाराज ध्रुव जी को वेद शास्त्र पुराण सब का ज्ञान हो गया। और आज ध्रुव जी बोल बोले। ध्रुव जी ने प्रार्थना की भगवान से, क्या कहा, योऽन्तः प्रवेश मम पचामि मां प्रसुप्ता संजीवनी यत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणागदानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। ध्रुव भगवान कहते हैं, बोले प्रभु आपके दर्शन पा करके मैं सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन प्रभु जो कुछ आपके बारे में सुना था ना, आप तो उससे कई गुना अत्यधिक सुंदर हैं। आपको आज मैंने पाड़ लिया, संसार की हर एक चीज आपके सामने कचड़े के समान है। प्रभु आप ही सब कुछ है, सर्वस्व स्वरूप है, हर एक व्यक्ति में आप वास करते हैं। भगवान की नाना प्रकार से प्रार्थना की और आज भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर ध्यान होते हैं तो ध्रुव भगवान को भगवान एक आशीर्वाद जरूर दे करके जाते हैं। ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव आज तुमने जो मेरी भक्ति की है ना, इसके फल स्वरूप में उत्तर दिशा में तुम हमेशा ही चमकते रहो। याद रखना, जिसकी संतान कुछ अच्छे कार्य करती है लेकिन इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती है, उसका नाम रह जाता है। इसी प्रकार ध्रुव जी का उत्तर दिशा में स्थान बन गया। आज भगवान वहां से चले जाते हैं और जब वे अपने घर पर पहुंचते हैं तो जो सौतेली माँ थी ना, उसने थाली लेकर के स्वागत किया ध्रुव भगवान का। और जैसे ध्रुव भगवान का स्वागत किया, उत्तान राजा उत्तानपाद ने भी उनको खिलाया। और खिलाने के बाद में ध्रुव जी से कहा, बोले बेटा अब मेरा समय वन में भक्ति करने का हो गया है, तुम इस राज्य का राज करो। ध्रुव भगवान को राज दे दिया। राजा उत्तानपाद चले गए और जो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, उनकी कहीं एक जगह युद्ध हो गया, लड़ाई हुई। उन्होंने उनको मार डाला। उत्तम इधर ध्रुव भगवान को क्रोध आया, उन्होंने युद्ध किया, रक्षणों यक्षणों को मार दिया, सैकड़ों को मारा। इधर कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और होकर के कहा, बोले ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कर्म ये थोड़ी है, तुम्हारा कर्म तो भगवत भक्ति प्राप्ति करना है। भगवान के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम तो मारने काटने पर आ गए हो। तुम्हारा जी यहाँ पर ध्रुव भगवान रुक जाते हैं। और जैसे ध्रुव जी रुकते हैं, फिर धीरे समय व्यतीत होता है और वह अपने पुत्रों को राजपाट देकर के ध्रुव भगवान भी वन प्रस्थान कर जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आया कि ध्रुव जी जब वन में भगवान की भक्ति कर रहे थे ना, तो उसी समय भगवान का एक विमान आया और पार्षद उनको लेने के लिए आया। ध्रुव जी से कहा, बोले आपका संसार से चलने का समय आ गया। इतने में एक काला सा पुरुष उनके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, रुको अभी पहले मुझे तो स्वीकार करो। भाई और कोई नहीं है, वह मृत्यु है। मृत्यु जो साक्षात कह रही है ध्रुव जी से कि मुझे स्वीकार करो। देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि मृत्यु सामने आकर के कह रही है ध्रुव भगवान से कि पहले मुझे तो स्वीकार करो। आज ध्रुव जी ने
उसके सिर पर पैर रखा और वह उस रथ में चढ़े और रथ में चढ़ करके वह भगवत प्राप्ति के मोक्ष धाम के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनका मन उदास है ध्रुव जी का। भगवान के पार्षदों ने पूछा, बोला आप इतने उदास क्यों हो? तब ध्रुव भगवान बोले मैं आ तो गया लेकिन मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाया, मुझे अपनी माँ से मिलना था। तब पार्षद हंस पड़े, हंस करके बोले आगे देखो एक रथ जा रहा है ना? बोले हाँ। बोले उसमें तुम्हारी माँ है। यानी जो गति ध्रुव जी को प्रदान हुई वही गति उनकी माँ को प्रदान। याद रखना, जो बालक करेगा उसको माता पिता को भोगना पड़ता है और जो माता पिता करते हैं उसको बालक को भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने अपने बच्चों को केवल एक ही संस्कार दें, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, क्योंकि ये कलयुग है। बच्चे को आप जितना बढ़ावा दोगे उतना ही बच्चा बिगड़ेगा। याद रखना, माँ का बड़ा दुलार रहता है अपने पुत्रों से। बेटा एक रोटी मांगता है तो 4 पकड़ा देती है, लेकिन पैसा मांगता है 100 का तो 10 का देती है ना। लेकिन जब वह बेटा बड़ा हो जाता है तो वही माँ अपने पति का धन उस बच्चे को चुरा चुरा कर देती है। लेकिन उस बच्चे का व्यवहार और संस्कार दोनों बदल जाते हैं, जिसके कारण उस माँ को भी दुख की प्राप्ति होती है और उस बच्चे का जीवन भी नष्ट होता है। इसीलिए एक ही निवेदन करते हैं, यदि अपने बच्चों को संस्कार देने हैं तो माता सुमंती जैसे को, जिससे आपका बच्चा आगे चल करके ज्यादा कुछ ना कर सके तो अपना इतना अटल नाम कर जाए कि संसार में उसके नाम से ही चौराहे बन जाए, उसके नाम से ही जाना जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि रात को भी कथा होना है, रात्रि में। तो अब बताओ, रात्रि में भी कथा चाहिए सबको? हाँ, कौन कौन चाहता है रात्रि में कथा? कौन कौन चाहता है भैया? ठीक है, तो आज रात्रि में 8 बजे के बाद कथा भी हो। आज की कथा को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि रात में भी तो करना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ी हरि गुण हो जाए फिर आरती जय। करते हैं। जाते